हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और बस यहाँ पे सुबह का टाइम है। जैसे कि आप लोग डेली कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप व्लॉग बनाइए, तो मेरे कमेंट कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने देखा कि आप सब लोग बोल रहे हैं कि दीदी प्लीज़ व्लॉग बनाइए, आपको अच्छा लगेगा, तो इन्होंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया। इनको लगा कि मैं स्टार्ट कर लूँगा तो फिर अंजलि कंटिन्यू कर लेगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह ये चाय बना रहे हैं दोनों के लिए। कभी कभी जब से मैं थोड़ी सी मतलब परेशान हूँ, तब से ये थोड़ा बहुत किचन में काम कर लेते हैं आजकल। मतलब चाय वगैरह बना लेते हैं सुबह शाम की, या फिर कुछ ऐसे थोड़ा बहुत स्नैक्स बना लेते हैं। मखाने वगैरह फ्राई करना ये कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने चाय बनने के लिए रख दी है। और सुबह का टाइम है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ये पहले मुझे ही बोल रहे थे कि अंजलि तुम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लो, अब कब तक हम इस तरह से रहेंगे। क्योंकि मैं इनको मतलब बात करती हुई या फिर ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं बातें करती हूँ, आप सबको पता है, खुश रहती हूँ। लेकिन अभी बहुत गुमसुम सी हूँ, तो हम दो ही लोग हैं इतने बड़े घर में। तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ऐसे रहोगी, परेशान रहोगी तो और ज़्यादा बीमार हो जाओगी, कुछ ना कुछ सोचती रहोगी। इससे अच्छा है कि तुम अपना व्लॉग स्टार्ट कर लो, तो तुम्हारा थोड़ा सा मन लग जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि मैं अभी व्लॉगिंग करूं। और जब मतलब दुखी मन हो जाता है तो मुझे तुरंत रोना आ जाता है। तो दिन में कई बार तो ये मुझे चुप भी कराते हैं। मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ गाइस, सच में आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा है। और जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, देखिए दुख सुख तो आते रहते हैं, वो मुझे भी पता है। लेकिन ये दुख मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आएगा और ऐसे आएगा। अभी अभी तो जस्ट मैं ग्वालियर शिफ्ट हुई थी। सामान पूरी तरह से लगा भी नहीं है, आपने देखा है। मैंने आपको होम टूर वगैरह कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी मैं डेकोरेशन वगैरह करके आप सभी को होम टूर वगैरह दे दूं। लेकिन ऐसे में मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मुझे पता चला अचानक से। तो उन सब में फिर मैं लग गई थी। और अभी ये चाय बना के ले आए हैं, तो मैं ऐसे ही बस लेटी रहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, फिर उठ के थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। और इस बीच मैं आपको बताऊँ मेरा चेहरा भी कितना उतरा हुआ है, आपको दिख रहा है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस भी फील होती है मुझे, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, कुछ काम मत करो, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ये चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, तो बस यहाँ पे ये रस लेकर के आए हैं और चाय इन्होंने बना ली है, तो चाय पी लेते हैं। तो कल ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर के आए थे, बहुत दिन के बाद सब्ज़ी आई है घर में। तो कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो यहाँ पे ग्वार की फली लाए हैं, जिसको मैं कट कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, रात को सारी सब्जियाँ धो करके मैंने रख दी थी, और बस इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सोचा कि अभी मैं इनको काट लेती हूँ। और यहाँ बालकनी में बैठी हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये जो स्टिकर है ये मैंने बहुत पहले मंगवाया था, मैंने आपको दिखाया भी था, व्लॉग में शेयर किया था। तो स्टिकर ये बहुत मतलब कल से जिद कर रहे हैं कि चलो ना लगा लेते हैं, चलो लगा लेते हैं, तुम किचन में बैठ जाना, मैं लगा दूंगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि पूछ पूछ के ही काम करते हैं ये वैसे तो। लेकिन हम दोनों एक ही सलाह से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझसे पूछ के करते हैं, लेकिन दोनों साथ में मिलके करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये पूरा स्टिकर का कुछ इस तरीके से है, जिसको हमने लगा दिया है अपनी किचन में, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। यहाँ पे हैप्पी किचन लिखा हुआ है। वैसे तो मतलब फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं टाइल्स पे, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लेन वॉल पे लगता ना, या प्लेन टाइल्स पे लगता, तो और ज़्यादा उभर के आता। बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे बहुत दिन के बाद मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मतलब मम्मी की जब डेथ हुई थी उसके दूसरे दिन मैंने सारी बेडशीट वगैरह चेंज की थी, उसके बाद से नहीं की थी। तो 7 से 8 दिन हो गए हैं, तो सोचा कि चलो मैं ना इनको चेंज कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही थी, मैं 3 से 4 दिन में या 2-3 दिन में ही बेडशीट निकाल देती हूँ। और ये सारे कपड़े भी मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं। सारा घर ऐसे ही मैसी है थोड़ा सा, क्योंकि मन नहीं लग रहा है ना काम करने में।
तो जब मेरा मन करता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो ये कपड़े कल मैंने वॉश किए हुए थे, तो बस इनको फोल्ड करके रखना है मुझे। तो दोनों बेड की मैंने बेडशीट चेंज कर दी हैं, और ये जो क्लिप है ना ये शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कैमरा लगाया ही नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया जगह जगह कैमरा यही लगा रहे हैं। और बस यहाँ पे ये ना जो मेरे पास बॉटल है ऑयल के, तो इसको मुझे फिल करना था, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मैंने जो पीछे से ऑयल बच जाता है ना वो डाल दिया था, तो उसकी वजह से ना इसमें चीकट जम गई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, और इससे ना ऑयल बहुत अच्छे से यूज़ होता है नोब लगाने के बाद में। जितना आपको लगता है ना उतना ही ऑयल कढ़ाई में आता है। और ये क्लिप इन्होंने शूट की है, ये क्लिप मैंने शूट नहीं की। और सच बता रही हूँ गाइस, मेरा पूजा वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैंने मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना की थी। मेरा दिल ना एकदम से टूट गया है कि मतलब बहुत ज़्यादा परीक्षाएं मतलब भी लाइफ में भगवान जी ले रहे हैं। और आप नाराज़गी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पता नहीं क्या, क्योंकि जब हम खुश होकर पूजा करते हैं, खुश होते हैं, तो मतलब नाराज़ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है, इन्होंने पूजा की है तो इन्होंने ही शूट कर लिया है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। ये नहीं है अभी घर पे, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो सोचा कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने सुबह मॉर्निंग में आज ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मम्मी के जाने के बाद ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और आज फ्राइडे है। तो मेरा वैसे मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का, ना ही कुछ करने का मन है, लेकिन देखिए ये ज़िंदगी है ना, हमें करना तो पड़ेगा ही। आप सब भी मुझे इतना समझा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग कर रहे हैं, और इतना मुझे समझा रहे हैं, उसी से ना मुझे हिम्मत मिल रही है। और उसी से मैं जो है डेली उठ करके अपना जो मेरा काम है वो मैं कर लेती हूँ। बट मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। देखिए यहाँ पे मैं अकेली हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे आप मायके में हो या फिर अपने घर पे हो, तो मैं अपने घर पर ही हूँ। बस एक दिन के लिए गई थी घर, तो वापस आ गई थी। तो मैं अपने घर पर ही हूँ, और जैसे कि आप लोग बोल रहे हो दीदी आगे बढ़ो, आप ब्लॉगिंग कीजिए तो जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो इन्होंने भी वो सारे कमेंट पढ़े हुए थे, तो इन्होंने बोला कि अंजलि तुम ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, बनाओ ना, बताओ सबको। तो मैंने बोला कि मेरा मन नहीं, तो बोले ठीक है तो फिर मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ तुम्हारी जगह। तो इन्होंने आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, और आज वो दिन है, आज फ्राइडे है। तो आज मम्मी को पूरे 8 दिन हो गए हैं। फ्राइडे के दिन ही मम्मी की डेथ हुई थी, और सुबह का टाइम था 4:30 बजे का। मम्मी हम सबको छोड़ के चली गई थी। तो इन्होंने बोला कि तुम मम्मी की खुशी के लिए भी ये नहीं करोगी, तुम मम्मी को दुख पहुंचाना चाहती हो। देखिए मेरी मम्मी ना हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, मैंने पहले भी आपको बताया था। मेरे क्या सबके दिल में रहेंगी। मम्मी मेरी ऐसी थी, मम्मी का जो नेचर था, मम्मी का जो व्यवहार था वो ऐसा था कि मम्मी के जाने के बाद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चली गई हैं। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं किचन में जब भी जाती हूँ ना, तो मम्मी की याद आ जाती है कि मैं जल्दी जल्दी से जाऊँ, जल्दी जल्दी से खाना बनाऊँ और मैं उनको दे के आऊँ, जल्दी जल्दी से आऊँ, जल्दी जल्दी से खिचड़ी बनाऊँ और उनको मैं दे के आऊँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी यहाँ से आएंगी या वहाँ से आएंगी, मुझे बस वही मम्मी का चेहरा दिख रहा है जो मुझे हॉस्पिटल में दिख रहा था। तो लेकिन ये तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि मम्मी अब नहीं आएंगी। बस फ़ोटो में ही मम्मी हमको दिखाई दे रही है और मम्मी तो चली गई। लेकिन मन ना मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब हंसती खेलती मेरी मम्मी कुछ दिन के लिए बीमार हुई, कुछ दिन के लिए बीमार होने के बाद
पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था एक दिन पहले कि कल वो चली जाएंगी। अच्छे से बातचीत की उन्होंने, खाना भी खाया था, सब कुछ किया था, लेकिन बहुत दुख होता है यार। जिसकी माँ होती है ना उसी को पता होता है कि माँ के जाने का दुख क्या होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना कुछ लोग आके ना कमेंट कर रहे हैं कि तुम इतनी जल्दी संभल गई, तुम तो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। कल मैंने जो आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट किया, ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, वो ब्लॉग मैंने बनाया नहीं था, वो पहले से ही मेरे पास बने हुए रखे थे। देखिए हम यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं कि बस आज ही वीडियो बनाते हैं और आज ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। मेरे पास कभी कभी तो एक एक हफ्ते के वीडियो इकट्ठे हो जाते हैं कि जो मुझे आपके साथ शेयर करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत की तुरंत आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले मेरे वीडियो बने हुए रखे थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अभी भी मेरे पास कुछ वीडियो रखे हुए हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, या तो मैं इसी ब्लॉग में शेयर कर दूँगी या फिर उसको नेक्स्ट में कर दूँगी। तो देखिए मेरी मम्मी चली गई है, मुझे बहुत दुख है, मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को बहुत दुख है और सभी को बहुत ज़्यादा दुख है उनके जाने का, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। और अभी भी चली गई हैं तो मन मानने को तैयार नहीं है कि मम्मी मेरी चली गई हैं। अभी भी जब मैं उनका वो फ़ोटो देखती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर किया था, और जो मैं वीडियो देखती हूँ, मैंने एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी जब मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे दूसरे हॉस्पिटल में, वो मैं फिर कभी और शेयर करूँगी आपके साथ, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसको देखते हुए ना मैं बस रोती रहती हूँ। जैसे काम से फ्री हो जाती हूँ ना, बेड पे लेट जाती हूँ, मम्मी की फ़ोटो, मम्मी की वीडियो, यही चलती रहती है। मम्मी बस फ़ोटो में ही हमारे साथ गाइस, प्लीज़ देखिए। अगर मैं हिम्मत कर भी रही हूँ ना आगे बढ़ने की, देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, है ना। आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं करूँ या करूँ तो आपको वही दिख रहा है ना जो मैं दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, भूखी हूँ ये भी किसी को नहीं पता, खाना खा रही हूँ ये भी किसी को नहीं पता, दुख में हूँ ये भी नहीं पता, सुख में हूँ ये भी नहीं पता किसी को। तो देखिए इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया और आप लोग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना, इसलिए मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। लेकिन डेली ब्लॉग करूँगी ये भी नहीं पता मुझे, और कर भी सकती हूँ नहीं भी कर सकती हूँ। अभी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि बात करना ज़रूरी है, ज़िंदगी है। देखिए ये ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो रुकती तो है नहीं। मम्मी को 8 दिन कब हो गए पता भी नहीं चला। फ्राइडे के दिन ही मम्मी चली गई थी और आज भी फ्राइडे है, और मैं कल से ही ना वो घड़ी देखती जा रही हूँ कि मम्मी इस टाइम पे मतलब हमारे साथ थी, इस टाइम पे हमने मम्मी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, इस टाइम पे मम्मी बात कर रही थी, मतलब ऐसा सब कुछ मेरे आगे चल रहा है। और इस टाइम पे मम्मी की डेथ हो गई थी, हम लोग सुबह सुबह कितनी जल्दी यहाँ से भागे थे, ये सारा कुछ याद करके मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा है। तो मन को हल्का करने के लिए सोचा कि आपसे मैं बात कर लेती हूँ गाइस। देखिए मम्मी की याद तो कभी नहीं जाएगी, है ना, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है और मम्मी की सुख के लिए, मम्मी की शांति के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। अगर मैं 24 घंटे रोती भी रहूँगी तो उससे मेरी तबीयत ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा। और मैंने ये करके देख लिया। फिर इन्होंने मुझे बहुत बार डांटा। इस 8 दिन में कम से कम मैंने कितनी बार इनकी डांट खाई है, क्योंकि देखिए अगर मैं परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं पता है ऐसे बैठी हूँ ना तो ऐसे ही बैठी हूँ, क्योंकि वो मम्मी के जो सीन है ना वो आंखों के सामने चलता रहता है यार, वो जाता ही नहीं है। तो फिर ये आते मुझे फटकार लगाते, बोलते यार तुम क्या हो, बीमार पड़ जाओगी, फिर तुमको लेकर के जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर के यहाँ, क्यों ऐसा कर रही हो। बेचारे चाय बना लाते हैं, ठंडा बना लाते हैं, मुझे खाना भी नहीं बनाने देते हैं, लेकिन मैं परेशान नहीं करती उनको क्योंकि उनको कुछ बनाना भी नहीं आता, वो क्या बनाएंगे। तो मैं जैसे तैसे जाके खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, तो ये मेरी पूरी हेल्प कर देते हैं किचन में। तो ऐसे करके अभी हमारा चल रहा है और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को संभालूँ, क्योंकि अगर मैं भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ अंदर से, अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बची है बहुत ज़्यादा। मतलब ये 2021 इतनी बेकार आई है ना हम लोगों के लिए कि बस
मन करता है कि जल्दी से चली जाए बस। बहुत गलत हुआ है इसमें, बहुत ज़्यादा। अब मेरे पापा भी ना अकेले पड़ गए हैं। तो बस यही है। अभी ये किसी काम से गए हैं, अभी ये आएंगे तो फिर मैं इनके लिए चाय बना दूँगी। और देखिए, मन तो कोई भी काम करने का नहीं है। आज मैंने कहा, मैं 2 से 3 दिन में बेडशीट सारी चेंज कर देती थी, आज मैंने 8 दिन में बेडशीट को चेंज किया है। मतलब कुछ भी काम करने का मन कर ही नहीं रहा था, लेकिन करना तो पड़ेगा, ये बात भी सही है। तो बस ये है। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो कमेंट, मैंने हमेशा, आपको पता है मैं डर डर के एक एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी कोई मुझे बोलेगा, मुझे पता है। लेकिन देखिए, ये काम भी ज़रूरी है और सारे काम ज़रूरी थे, सारे काम ज़रूरी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये रुकती तो है नहीं। देखिए, घड़ी अपना काम कर रही है ना। कब मम्मी को साल भर भी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब दिन निकल रहे हैं ये भी नहीं पता चल रहा है। तो बस यही है। और आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, बस आलू गुआर की फली बनाई थी और रोटी बनाई थी, तो यही था। ठीक है गाइस, तो ये आगे मैं आपके साथ वो व्लॉग, अगर वीडियो की जो क्लिप है वो शेयर करना चाहूँगी तो कर दूँगी, नहीं तो इस व्लॉग को फिर मैं थोड़ी देर कंटिन्यू करने के बाद एंड कर दूँगी। तो आई रियली होप आप सभी को पसंद आएगा। बहुत जल्दी आपको रूटीन वाले ब्लॉग जो है वो देखने को मिलने लग जाएंगे। ठीक है गाइज, तो आप लोग थोड़ा सा वेट और कीजिए प्लीज़, मेरे लिए कीजिए। और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, दिल से थैंक यू। आप लोग मेरे दुख में, सुख में, सब में शामिल रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग मेरी फैमिली हो और आप भी मेरी असली फैमिली हो। मैं सच बता रही हूँ, इस दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। चलिए गाइस, अब मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और मुझे ऐसे ना बहुत जल्दी घबराहट होने लग जाती है। मैं कुछ भी सोचती हूँ या कुछ भी बात करती हूँ तो मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ, मैं किसी ना किसी काम में। क्योंकि जब मैं फालतू बैठ जाती हूँ ना, ऐसे करके बैठ जाती हूँ, तो मुझे बस मेरी मम्मी दिखाई देती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मम्मी मेरे सपने में आए, लेकिन मम्मी अभी तक मेरे सपने में नहीं आई हैं। लेकिन जिस दिन मम्मी गई थी उस दिन मैंने आपको पहले भी बताया था, 2:37 पे मुझे वो झटका लगा था और 4:48 पे मम्मी की डेथ हो गई थी। तो कुछ तो हुआ था, मम्मी ने मुझे याद किया था या क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ था। 2:37 पे मैं एकदम से झटका दे करके मेरी नींद खुली। मेरा मन किया कि मैं फ़ोन कर लूँ, बट मैं यही रात का टाइम देख करके मैंने किसी को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा और मैं फिर से सो गई। तो बस इसीलिए मैंने फिर किसी को फ़ोन नहीं किया था। लेकिन उस टाइम मम्मी ने मुझे पक्का याद किया था। उस दिन के बाद मम्मी मेरे सपने में नहीं आई अभी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मम्मी एक बार मेरे सपने में आए, क्योंकि कहते हैं कि 13 दिन तक मम्मी जो है ना वो घर पर ही रहती हैं। जब मम्मी का जो वो होता है 13वीं वाला जो कार्यक्रम होता है वो हो जाता है, उसके बाद मम्मी को मुक्ति मिलती है। तो जाने वो कौन सा देश